देश की आवाज तेज टीवी 24 के साथ सच दिखाने का जुनून। लोकसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार की चुटकी ली। दरअसल लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान टीएमसी कांग्रेस के नेता सौगत राय ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार वामपंथी उग्रवाद से निपटने में सफल रही है। क्या केंद्र सरकार राज्य के मॉडल को अन्य राज्यों में भी आजमाएगी? इसके जवाब में गृह मंत्री अमित शाह बोले कि सरकार को उन राज्यों के मॉडल को लागू करने में कोई समस्या नहीं है जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी राज्य पश्चिम बंगाल मॉडल को लागू करना पसंद नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका देते हुए राज्य की ओबीसी लिस्ट में 77 जातियों को शामिल करने के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से इन जातियों की ओबीसी लिस्ट में शामिल करने के लिए किए गए सर्वे और उनके पिछड़ेपन के आंकड़े मांगे हैं। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने की। कोर्ट ने राज्य सरकार का पक्ष रख रही वकील आस्था शर्मा से 1 हफ्ते के भीतर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। टीएमसी के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक पार्टियों ने मंगलवार को संसद परिषद में विरोध प्रदर्शन किया और जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 18% वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को वापस लेने की मांग की। टीएमसी, कांग्रेस, आप और एनसीपी सहित विभिन्न दलों के सांसदों ने संसद के मकर द्वार की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर प्रदर्शन में भाग लिया। प्रदर्शनकारी सांसदों ने कर आतंकवाद लिखी तख्तियों को लेकर नारे लगाए और इस बात पर जोर दिया कि जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर GST को वापस लिया जाए। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और देश छोड़ दिया है। ऐसे में भारत की सुरक्षा में कोई खलल न पड़े, इसके लिए BSF ने खास जोर दिया है। हाई अलर्ट जारी करने के साथ ही भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF जवानों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। जमीन और जल सीमाओं पर निगरानी बढ़ा दी गई है। BSF के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने दिल्ली से कोलकाता पहुंचने के बाद BSF के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर कार्यालय में बैठक की। दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस नेटवर्किंग और रेफरल मार्केटिंग संगठन BNI एक अद्वितीय उच्च गुणवत्ता वाला बिजनेस सम्मेलन बिजनेस एंड बियॉन्ड 9 अगस्त से 11 अगस्त तक विश्वा बांग्ला मेला परिसर में आयोजित करेगा। BNI कोलकाता CBD नॉर्थ द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम उद्यमियों और उद्योगपतियों के लिए एक अभूतपूर्व मंच बनने के लिए तैयार है। BNI कोलकाता CBD A नॉर्थ बिजनेस एंड बियॉन्ड के अध्यक्ष दीपक शर्मा ने कहा, हम एक अविस्मरणीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए रोमांचित हैं। करीब 40 लारी चालक अभी भी दूसरी तरफ फंसे हुए हैं। BSF, सीमा शुल्क विभाग, राज्य पुलिस और निर्यातक संगठनों के प्रतिनिधि उन्हें वापस लाने के लिए BGB से बातचीत कर रहे हैं। मंगलवार सुबह से ही मालदा जिले के एकमात्र भूमि बंदरगाह मेहदीपुर में सैकड़ों लारी चालक देखे गए। केंद्रीय सीमा शुल्क के उपायुक्त देश दुलाल चट्टोपाध्याय ने कहा कि 40 भारतीय लॉरी चालक अभी भी चपई नवाबगंज जिले के सोना मस्जिद बंदरगाह में फंसे हुए हैं। बातचीत के जरिए उन्हें देश वापस लाने की कोशिश की जा रही है। कोलकाता में प्लाईवुड और लकड़ी के सामान के गोदाम में आग लग गई। इसने उल्टाडांगा इलाके में कैनाल सर्कुलर रोड पर एक और बगल की फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। आग बुझाने के लिए कम से कम 8 दमकल गाड़ियों को लगाया गया। पुलिस ने बताया कि मंगलवार तड़के कोलकाता के पूर्वी हिस्से में प्लाईवुड और लकड़ी के सामान के एक गोदाम में आग लग गई थी। शहर का बेगम फैज़-नेसा गर्ल्स स्कूल केवल 83 छात्रों के साथ संघर्ष कर रहा है। आरोप है कि छात्राओं की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है। परिणाम स्वरूप स्कूल के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। इस साल स्कूल के 75 साल यानी प्लेटिनम जुबली बनाई जा रही है, लेकिन पैसे के अभाव में विद्यालय भवन का रंग रोगन तक नहीं कराया जा सका है। मैनागुड़ी का जलपेश श्रावणी मेला चल रहा है। जलपेश मंदिर समिति का दावा है कि पिछले रविवार दोपहर से श्रावणी मेले के इतिहास में श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड संख्या रही है। समिति के अनुसार श्रावणी मेले के तीसरे सप्ताह में 5 लाख से अधिक श्रद्धालु आए। भारी भीड़ के कारण मंदिर समिति ने रविवार रात किसी समय टिकट जारी करना बंद कर दिया। मैनागुड़ी में गृहिणी की असामान्य मौत से सनसनी फैल गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गृहिणी के नाम रिम्पी सरकार है। उसके ससुराल वाराणसी ग्राम पंचायत क्षेत्र में है।
मंगलवार की सुबह गृह स्वामिनी के पति ने अपनी पत्नी को मानव सरकार के घर में फंदे से लटका हुआ पाया। इसकी सूचना मैनागुड़ी थाने को दी गई। फुटपाथ अतिक्रमण अभियान जारी है। सिलीगुड़ी नगर पालिका कई दिनों से फुटपाथ समेत सड़कों के किनारे सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई दुकानों को हटा रही है। नगर पालिका ने शहर के नौघाट जंक्शन से बर्दवान रोड पर छापेमारी की। चालीस साल बाद देश की पहली मेट्रो रेल की तीसरी लाइन का आमूल चूल नवीनीकरण शुरू होने जा रहा है। इस तीसरी रेल के जरिए मेट्रो बिजली से चलती है। इस बार पुरानी रेल को हटाकर विद्युत प्रवाहकीय एल्युमिनियम लाइन लगाई जा रही है। खास तकनीक ये है कि लाइन जर्मनी से आ रही है। हाल ही में उस तीसरी लाइन के कुछ हिस्से पानी के रास्ते कलकत्ता पहुंचे। हावड़ा जाने वाली एसी और गैर एसी बसें भी ठाकुरपुर बस स्टैंड से निकलती हैं। ठाकुरपुकुर से सटे इलाके का सबसे महत्वपूर्ण बस स्टैंड है, लेकिन उस इलाके के हालात बेहद दयनीय है। यात्री प्रतीक्षालय गंदा कूड़े से भरा हुआ है। देश की आवाज तेज टीवी 24 के साथ सच दिखाने का जुनून।